वेलकम टू यू ऑल। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। ठीक है फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आज जो अपना जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है वो है ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखिए ड्राइंग्स क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो है ड्राइंग्स। ओके फ्रेंड, तो देखिए ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और जब हम अपने बिजनेस से ही अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब कोई पैसा निकालते हैं, ठीक है, इस केस को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज चलिए ये चीज़ हम फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले उससे पहले हम इन सब चीज़ों को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे चीज़ों को समझने में आसान रहे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर आगे इसको बात करते हैं क्या है। द अमाउंट विच इज विड्रॉल और गुड्स टेकन टेकन नहीं, इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं, और गुड्स टेकन बाय ऑनर और और पार्टनर फॉर हिज हर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है सर, देखिए ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, ठीक है, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, देखिए जब हम वह पैसा या अमाउंट जो कि निकाला जाता है वो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बाय द, अगर देखिए अगर कोई सोलर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका मालिक निकालेगा, अगर पार्टनरशिप है तो उसमें से पार्टनर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर हिज और हर, वो लड़का या लड़की हो सकता है मालिक। ठीक है, पर्सनल यूज, द पॉइंट इज पर्सनल यूज। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकालते हैं, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इस केस को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ ये सारी चीज़ें नोट करते चलें, जिससे कि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, रहूँ इस चीज़ को कि ड्राइंग्स वह अमाउंट होता है जो कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये आप हैं और मान लेते हैं कि ये आपकी कोई एक, लेट्स सपोज ये एक आपकी एक शॉप है। ठीक, मान लेते हैं कि ये जनरल स्टोर है और मान लेते हैं कॉस्मेटिक की शॉप है। ठीक है, जहाँ पे आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, मैंने एक आपको कॉस्मेटिक शॉप का एग्जांपल दिया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट्स सपोज आपकी शादी हो गई है और ये आपकी कौन है, ये आपकी लेट्स सपोज वाइफ। ठीक है, अब ये जो कॉस्मेटिक की जो शॉप है इसमें आपने क्या किया था, इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया था या
कैपिटल लगाया था, ठीक है। लेट्स सपोज आपने जब ये शॉप स्टार्ट किया था तो इसमें 10 लाख रुपए लगे थे, और 10 लाख जब आपने लगाया था तो दुकान स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि आपकी जो वाइफ है वो बोलती हैं आपसे कि मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, लाइक फेयर एंड लवली चाहिए। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, इनको क्या रिक्वायर्ड है, फेयर एंड लवली, ठीक है। इनको एक रिक्वायरमेंट है फेयर एंड लवली की, ठीक है। लेट सपोज कि उसका जो प्राइस है वो लेट सपोज 100 रुपीज़ का है। कितने का है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो आपसे डिमांड करती हैं कि मेरे को 100 रुपीज़ दो कि मुझे फेयर एंड लवली लेके आना है, ठीक है। फिर आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आप कहते हो यार मैं 100 रुपया आपको क्यों दूँ, एक काम करो आप अपने शॉप से ही फेयर एंड लवली आप ले लो, ठीक है। शॉप से ही आप डायरेक्टली ले लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने वाइफ को 2 फेयर एंड लवली के पैकेट 200 रुपये के दे दिए, ठीक है। और बदले में जो शॉप का जो अकाउंट होता है, बोले तो शॉप का अकाउंट कह लें या गल्ला कह लें या गुल्लक कह लें, जहाँ शॉप का पैसा रखा जाता है, क्या फ्रेंड, जहाँ पे शॉप का पैसा रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शॉप का पैसा रखा जाता है, ठीक है। तो लॉजिकली मिस्टर, लेट सपोज ये आप हो, तो आपको लॉजिकली शॉप के अंदर 2 प्रोडक्ट का 200 रुपये यहाँ पे रखना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं किया, 200 रुपये अपने अपने शॉप में जमा नहीं करवाया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास सामान आ गया, ठीक है, जिसके लिए आपने कोई भी पेमेंट मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी आपने कोई भी पेमेंट नहीं करी थी, ठीक है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इस केस को हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। जब हम अपने पर्सनल खर्चे के लिए अपने बिजनेस से कोई पैसा निकालते हैं, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो 200 रुपये जो थे, यानी जो 200 रुपये का प्रोडक्ट घर के खर्च में कंज्यूम कर लिए गए, ठीक है, जो कि लॉजिकली ये पैसा किसका था, शॉप का था, ठीक है। तो बिजनेस में ये 200 रुपये नहीं गए, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं ड्राइंग। यानी इस चीज़ को अगर हम कंक्लूड करें तो वह द अमाउंट विच इज़ विड्रॉल और गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी जब बिजनेस का पैसा बिजनेस के ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।